मौलवी अहमद रजा खान ने अपने पुत्रा के बारे लिखा कि आला नस्ल के दो कुत्ते आ। हाँ, अगर आला नस्ल के कुत्ते का लफ्ज न हो मेरी सजा मौत है, मैं गोली बर्दाश्त कर जाऊंगा। मालूम होता कि तुम्हारी तो नस्ल ही आला कुत्तियों तो चलती गई कि तुम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की ज़ात पर भौंकते हो। आला सरकार ने जो अपने शहजादों को अपने पीर घराने में ले जाकर सैयदों की बारगाह में ले जाकर ये बात कही तो उस पर आपने अपनी बकवास की और एतराज़ किया। तो मैं ये कहूँगा जनाबे वाला, अपने घर का जायज़ा ले लो। लेकिन तुम ठहरे अंधे, तुम ठहरे तासुब और असबियत का ऐनक लगाए हुए बदबख्त जालिम, तुम्हें अपने घर की किताबें तो नजर नहीं आती। मैं भी कहता हूं, अबू अय्यूब कादरी सुन ले, अगर एक हवाला भी गलत साबित कर दे तो जो चोर की सजा वो मुझ फकीर की सजा। क्या तेरे मौलवियों ने अपनी किताबों के अंदर अपने आप को कुत्तों से बदतर नहीं कहा? क्या तेरे मौलवियों ने अपने लिए ये नहीं कहा कि सुअरों और कुत्तों से बदतर है? क्या तेरे मौलवियों ने अपने लिए ये नहीं कहा कि मैं इस दर के जो कुत्ते हैं ना उनसे भी गया गुजरा हूं? चलो मैं हवाले पेश करना शुरू कर देता हूं। ये चंद हवाले मैं पेश किए देता हूं, हालांकि मेरे पास बहुत सारे हवाला जात मौजूद हैं। पहला हवाला स्क्रीन पे आपको नजर आएगा नाज़रीन हज़रात। ये किताब है तज़किरतुल खलील और इसका सफ़ा नंबर 89 है। देखिए क्या लिखता है इनका मौलवी। फरमाया कि मियाँ तुम पीर ज़्यादा हो, खुद तुम्हें किसी के मुरीद होने की क्या ज़रूरत, मगर अल्लाह रे खलील की काबिलियत। कि ये सुनकर आंखों में आंसू भर लाए और अर्ज किया कि हजरत कैसी पीरजादगी, मैं तो इस दरबार के कुत्तों के बराबर भी नहीं। देखिए जनाब, कुत्ता नहीं, कुत्तों के बराबर भी नहीं। ये किताब है तज़किरतुल खलील। आला हजरत की बात आपको नजर आ गई, जबकि वो सादात इकराम की बारगाह में अपने शहजादों को लेकर गए और ये बात कही। ये हवाला आप अपने जहन में रखिए। दूसरा हवाला देखिए, ये किताब है सवाने अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी, इसका सफा नंबर 271 है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। हजरत फौरन खड़े हो गए, फरमाया हजरात इन साहब ने गलत कहा है, हम ऐसे नहीं हैं, बल्कि हमें तो ये बात यकीन के दर्जे को पहुंच गई है। वो बात क्या है जो इन्हें यकीन के दर्जे को पहुंच गई है, वो सुन लीजिए जनाबे वाला। ये कहते हैं ये बात नहीं है, ये बात यकीन के दर्जे को पहुंच गई है कि हमसे गली का कुत्ता भी अच्छा है। इन्हें इस बात को कहते हैं कि यकीन के दर्जे पर पहुंच गई है, क्या कि हमसे गली का कुत्ता भी अच्छा है, हम उससे भी गए गुजरे हैं। तो ये इबारतें तुमको नजर नहीं आती? आला सरकार की बात कह के और वहां जितने वाबी बैठे वो हंस रहे हैं। जरा ये इबारतें देखो, तुम्हारे मौलवी कह रहे हैं कि हम गली के कुत्ते से गए गुजरे। एक और हवाला ले लीजिए। ये किताब है मसलके उलमाए देवबंद और इसका सफा नंबर 39 है। देखिए इसमें क्या लिखा, तुम्हारे जो मदनी थे उनके बारे में है। हजरत मदनी अलैहिर्रहमा ने अबू दाऊद शरीफ की रिवायत बयान नहीं फरमाई जिसमें 2 सालन का जिक्र है। यानी खाने की बात चल रही थी, सालन की बात चल रही थी, तो वही बात ये कहते हैं कि अबू दाऊद शरीफ की जो है ना रिवायत बयान नहीं फरमाई जिसमें 2 सालन का जिक्र है, बल्कि ये फरमाया कि मुझसे इत्तिबाए सुन्नत कहाँ हो सकता है, यानी सुन्नत की इत्तिबा कहाँ हो सकती है, मैं तो पेट का कुत्ता हूं। देखो तुम्हारे मौलवी साहब खुद कह रहे हैं कि मैं क्या हूं, पेट का कुत्ता हूं, तुम्हारे मौलवी पेट के कुत्ता कह रहे हैं। तो ये बातें आपको नजर नहीं आती और आला हजरत की जात पर भौंकते हो। याद रखो बरेलवियों से पंगा बहुत महंगा पड़ता है। देखिए क्या कहा, बल्कि ये फरमाया मुझसे इत्तिबाए सुन्नत कहाँ हो सकता है, मैं तो पेट का कुत्ता हूं। ये इन हजरात का हाल था। ये मसलके उलमाए देवबंद, इसकी इबारत मैंने पढ़ी। एक और हवाला ले लीजिए। ये किताब है आदाबुल इख्तिलाफ, इसका सफा नंबर है 174। इसमें देखिए क्या लिखा है। आला हजरत की जात पर भौंकने से पहले ये तो सोच लो कि आला हजरत के गुलाम जिंदा हैं और तुम आला हजरत सरकार की जात पर भौंकते हो। जरा अपने घर का भी जायजा ले लिया करो। अबू अय्यूब कादरी आधी इबारतें पेश करते हो, कहीं की इबारत कहीं लाकर पेश करते हो, मक्कारी करते हो, खयानत करते हो और बरेलवियों पे भौंकते हो, आला सरकार की जात पे भौंकते हो। हालांकि उलमा जो उलमाए अहले सुन्नत हैं वो तुमको खदेड़ते हैं तो फिर तुम नजर भी नहीं आते। ये देखिए किताब है आदाबुल इख्तिलाफ, इसका सफा नंबर मैंने आपको बताया 174। इसमें क्या लिखा हुआ है, शेखुल हदीस सहारनपुरी
दीनी खिदमत करते हैं और कोई मुआवजा नहीं लेते। मैं इतना बड़ा दुनियादार पेट का कुत्ता हूं। देखिए जनाबे वाला क्या कह रहे हैं आपके मौलवी कि जो तुम्हारे शेखुल हदीस हैं वो सहारनपुरी दीनी खिदमत करते और मुआवजा नहीं लेते, उसका पैसा नहीं लेते, लेकिन ये अपने लिए क्या कह रहे हैं कि जनाबे वाला कहते हैं मैं इतना बड़ा दुनियादार पेट का कुत्ता हूं। तो तुम्हारे मौलवी तो पेट के कुत्ते हैं, अपने आप को खुद कह रहे हैं, और तुम आला हज़रत की जात पर भौंक रहे हो। सादात इकराम की बारगाह में अपने पीर घराने में अपने शहजादों को लेकर गए और कह दिया कि ये आला नस्ल के कुत्ते हैं। तो तुम्हें जो है ना वो बात हजम नहीं हुई और तुमने उस पर वीडियो बनाई, आला सरकार की जात पर भौंकना शुरू कर दिया। ये तुमको नजर नहीं आता, चलिए हम दिखाएंगे तुम्हें। तुम्हें नजर नहीं आता तो क्या हुआ? सुन्नियों समझो इनका मक्कार, समझो इनका फराड। क्या कहता है कि इतना बड़ा दुनियादार पेट का कुत्ता हूं कि दीनी खिदमत भी, यानी दीन का जो काम है, कहता दीनी खिदमत भी दुनिया के बदले में करता हूं। यह है इनके मौलवियों का हाल। एक लास्ट हवाला और पेश कर देता हूं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। हवाले तो मैंने बताया ना मेरे पास बहुत पड़े हुए, एक हवाला भी कोई वहाबी देवबंदी गलत साबित कर दे तो फकीर अपना सर देने के लिए तैयार है। लेकिन किसी वहाबी माने वो बच्चा जनाई का है जो बरेलवियों के जो है ना दलाइल की दुनिया में बरेलवियों के सामने बैठकर और बरेलवियों की बात का जवाब दे सके। ये तुम्हारे बहुत बड़े मौलवी हैं जिन्हें तुम हकीमुल उम्मत कहते हो, मौलवी अशरफ अली थानवी। ये किताब है अशरफुस सवाने और इसका सफ़ा नंबर 57 है और 58 दोनों पर है। 57 पे लिखा हुआ और 58 पर। ये क्या लिखते हैं देखिए, मौलवी अशरफ अली थानवी क्या कहते हैं खुद को। अब देखिए ये इबारत है, हजरत वारहा यहां तक फरमाया करते थे, यानी अशरफ अली थानवी तुम्हारे क्या फरमाया करते थे कि मैं तो अपने आप को कुत्तों और सुअरों से भी बदतर समझता हूं। तुम्हारा हकीमुल उम्मत कह रहा है कि मैं अपने आप को कुत्तों और सुअरों से भी बदतर समझता हूं। तो ये जो तुम्हारे मौलवी कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि दुनियादार का कुत्ता हूं, मैं दुनिया का कुत्ता हूं, कोई कह रहा है मैं कुत्तों और सुअरों से बदतर समझता हूं अपने आप को, कोई कहता है कि मैं कुत्तों से जलील समझता हूं अपने आप को। तो ये सब नजर नहीं आता। आला हजरत अपने पीर घराने में अपने शहजादों को लेकर जाएं तो वहां तुम्हारी जबानें खुलती हैं। याद रखना, मैंने फिर कहा था और फिर मैं कह देता हूं, बरेलवियों से पंगा बहुत महंगा पड़ता है। किसी फिरकाहाए बातला में ये दमो खम नहीं है कि बरेलवियों के सामने बैठकर अपने बातिल अकीदे को साबित कर सकें। रही बात आला हजरत की, तो तुम चीखते रहो। आला सरकार ने तुम्हारे ताबूत में वो कील ठोक दी है ना, जिसके सबब तमाम फिरकाहाए बातला चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वहाबी देवबंदी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, वो इसलिए कि ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसी चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। और मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं।